नीतिविद ने कहा है कि नास्ति विद्या समम चक्षुर, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। विद्या से बड़ा कोई नेत्र नहीं है। ज्ञान नेत्र से श्रेष्ठ कोई नेत्र नहीं होता है। और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। ज्ञान के नेत्र से हम सत्य असत्य को परखते हैं, उचित अनुचित को समझते हैं, पाप पुण्य को समझते हैं। मैं कौन हूं, जगत क्या है, उसका हम निर्णय करते हैं। ज्ञान दृष्टि दिव्य दृष्टि है। जैसे एक्सरे मशीन होती है ना, और ये कैमरा है। कैमरा से हम बाहर का चित्र लेते हैं तो चेहरे पर चेचक का धब्बा है, नाक पर कहीं तिल है। एक्सरे मशीन में ऐसा नहीं होता है। कैमरा केवल बाहर का चित्र लेता है। एक्सरे मशीन में हमारी चमड़ी के भीतर कहाँ क्या गड़बड़ी है, वो सब उभर कर बाहर आती है। उसी तरह से ज्ञान दृष्टि एक्सरे मशीन है। दृश्यात्मक जगत के बाह्याभ्यंतर रहस्य को हम ज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। इस चर्म दृष्टि से हम देखते हैं तो लगता है सब आदमी बैठा हुआ है, और ज्ञान दृष्टि से देखें तो हर आदमी के अंदर परमात्मा दिखाई पड़े। ज्ञान का विषय है। ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से इसको हम देखते हैं। विवेक दृष्टि दिव्य दृष्टि है। पुरातत्व विभाग है, धरती के नीचे क्या है उसको जान लेता है। ज्ञान की ही दृष्टि है। गणितज्ञ ज्योतिषियों के पास नक्षत्र की परिगणना करके 10 वर्ष बाद कब भूकंप होगा वो बताएगा। आज अब बिल्कुल मिनट सही बताएगा। विद्या है वो भी। नास्ति विद्या समम चक्षुर। आज विवेक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि का अभाव है। न आदमी जीवन को समझता है, न जीवन के उद्देश्यों को समझता है, न उन उद्देश्यों को जीवन में घटित करने के श्रम और साधना को समझता है। ज्ञान दृष्टि लोगों के पास नहीं है तो वहां प्रावलंबन है। अपने उत्कर्ष के लिए आदमी ऊपर देखता रहता है। ज्ञानहीन आदमी का काम है भाग को टटोलता रहता है कि हमारे भाग्य में विद्या है कि नहीं,
हमारे भाग्य में धन है कि नहीं? साधु होना हमारे भाग्य में लिखा है कि नहीं? पहले लोग करते थे, पंडितों के पास जाकर हाथ दिखाते थे बच्चों को कि पंडित जी को बड़ा अच्छा व्यापार चलता था, देखो हमारे बेटे के हाथ में विद्या है कि नहीं, हमारे बेटे के हाथ में धन है कि नहीं। एक दिन मैं बनमनखी स्टेशन है, जंक्शन, पूर्णिया की तरफ से आया, वहाँ गाड़ी बदलनी थी बिहारीगंज जाने के लिए। बेंच पर बैठा हुआ था, बनमनखी स्टेशन से दक्षिण तरफ से एक महिला आई, एक छोटा बच्चा को हाथ में लिए, देखा साधु का वेश, तो बच्चा को लिए हमारे आगे चली गई। उस बच्चे का हाथ पकड़कर मेरे आगे फैला दिया और कहा कि बाबा देखो इसका भाग्य संस्कार कैसा है। ये अच्छा बनेगा कि बुरा, विद्वान बनेगा कि मूर्ख, चरित्रवान बनेगा कि चरित्रहीन, आदि आदि। हमने कहा माता जी इसके हाथ में कुछ नहीं लिखा है, ये तो अनगढ़ पत्थर है, पत्थर में कुछ लिखा नहीं होता है। जयपुर चले जाओ, काशी चले जाओ तो वहाँ पत्थर के टुकड़े पड़े रहते हैं, उसमें न हनुमान है, न विष्णु है, न शिव है, न शनि है। इस सारे नक्शे कलाकार के दिमाग में है। उस पत्थर से जिस मूर्ति का अनावरण चाहता है, हाथ में हथौड़ा छेनी लेता है, छेब छेब करके उस पत्थर में से विष्णु को निकाल देता है, शिव को निकाल देता है, शनि को भी निकाल देता है। उसी तरह से माता जी इस हाथ में कुछ नहीं है, ये कोरा कागज है, अनगढ़ पत्थर है। ये विद्वान बनेगा कि मूर्ख बनेगा, चरित्रवान बनेगा कि चरित्रहीन बनेगा, ये तुम्हारे दिमाग में है, योजना तुम्हारे मस्तिष्क में है। जैसा तुम इसके लिए परिवेश बनाओगे, वातावरण बनाओगे, वैसा बन जाएगा। हाथ में कुछ लिखा हुआ नहीं। मैंने देख लिया, लगभग हो गए 30 वर्ष इस बात को। हाथ में 5 रुपए का एक नोट ली हुई थी, व्यापार तो बन जाता हमारा भी, लेकिन हम बेईमान तो नहीं थे। पैसे के लिए हम झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, लोगों को धोखा तो नहीं दे सकते हैं। मैं तो सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की बात नहीं। अगर बेईमान हम होते तो हम कह देते कि विद्या तो है, धन की भी रेखा है, दुर्योधन से बगल में एक बड़ा खतरनाक रेखा है, तो 5 रुपए क्या 500 रुपए का भी सौदा बन जाता है हमारे लिए। हमने बेईमानी नहीं की, हमने कहा इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये क्या बनेगा इसकी सारी योजना आपके दिमाग में है और होनी चाहिए। आप माता पिता बैठे हो, आप सोचो अपने बेटे को कैसा बनाओगे, आज कैसा बना रहे हो, कैसा संग दिए हो, कैसा वातावरण दिए हो, कैसा स्वाध्याय दिए हो। आदमी का चरित्र बनता है, चरित्र बिगड़ जाता है, उसमें 3 कारण हैं।
संग, स्वाध्याय और वातावरण। संग अगर सही हो, सही विचार आचार वाले का संग मिले और सही साहित्य का अध्ययन हो। बहुत से पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ। साहित्य, साहित्य शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ होता है हितेन सह इति सहितम, असहितस्य भावः साहित्यम। वह साहित्य है जिसमें हमारे जीवन के समग्र हित के नियम लिखे हुए हैं। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी, हमारी चरित्र व्यवस्था कैसे ठीक होगी, ये सारे नियम जिस पुस्तक में लिखे हों उसको हम साहित्य कहते हैं। आज साहित्य के नाम पर हम जहर पढ़ते हैं। दिमाग में जहर घोलने के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने बना रखी है। दृश्य कैसा होना चाहिए? जो दृश्य आपको अच्छाई की तरफ प्रेरित करे। आप जहाँ शयन कक्ष है आपका, जहाँ आप बैठते हो, विश्राम करते हो, उस शयन कक्ष की दीवाल पर कैसे चित्र लगे होने चाहिए? किसी वैज्ञानिक का, किसी दार्शनिक का, किसी राष्ट्रीय भक्त का। जहां आप बैठे हो अगर देखो तो वीर भगत सिंह है जो अपने देश की रक्षा के लिए 24 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटक गया। कैसा दीवाना था वो। देश कल्याण हित में वो अपने जीवन का न्यौछावर कर दिया एकदम। इस देश की रक्षा के लिए फांसी पर लटकाने वाला सबसे कम उम्र का आदमी है कौन? खुदीराम बोस। वो 15 वर्ष की अवस्था में फांसी पर लटक गया। जहां सोते हो वहां राष्ट्र भक्तों का चित्र होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ थे जो ऊँह तक नहीं करते, चीखते नहीं थे। गर्मी के दिनों में गरम बालू पर लेटाया जाता था जेल में, जिससे रोटी मिलती थी खाने के लिए। तो 1 सेर आटा है तो उसमें 100 ग्राम बालू है। ठंड के दिनों में बर्फ की चट्टान पर सोया जाता था उसको। जिन दीवाने अमर शहीदों के प्रयास से आज हमको आज़ादी मिली है, जिस आज़ादी की हम रक्षा नहीं कर रहे हैं। लाखों भाई बहनों ने कुर्बानी दी, ये देश को आज़ाद किया। उस आज़ाद देश की मर्यादा को हम सुरक्षित नहीं रख सके। आज भाषा की आज़ादी नहीं है, ड्रेस फेस की आज़ादी नहीं है, खान पान की आज़ादी नहीं है। आज़ादी तो कहीं नहीं है। यही देश की आज़ादी है क्या कि मिलावटबाजी करो, जमाखोरी करो, मुनाफाखोरी करो, हवाला घोटाला करो, बलात्कार करो, सामूहिक नरसंहार करो। इस समस्त अनैतिक व्यवहार से देश को नरक बना देने के लिए तत्पर हम लोग आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं क्या? जिम्मेदारी दी थी। महात्मा गांधी ने भी जिम्मेदारी सौंपी हम लोगों के ऊपर। किस पर? बूढ़ों से नहीं कहा। गांधी ने सोचा कि इसका रिटायरमेंट हो गया है।
इसका शरीर भी निर्बल हो गया है, चेतना भी धूमिल हो गई है। बच्चा से भी नहीं कहा, क्योंकि होने जा रहा है। कहा किससे? तो सामने बैठे युवजन समाज से। युवकों से बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। वो देश का कर्णधार है, देश का रखवाला है, देश का भविष्य उसके कंधे पर है। न अपने को ही नहीं संभाल रहा है, देश को क्या संभाले। जिम्मेदारी सौंपी गांधी जी ने। नहीं कहा कि लाया हूं तूफान से किश्ती निकाल के, जैसे आज हम लोग कहते हैं, रखना मेरे इस देश को भगवान संभाल के। क्या कहा गांधी जी ने? रखना मेरे इस देश को भगवान संभाल करके। महात्मा गांधी ने कहा क्या? रखना मेरे इस देश को भाग्य संभाल के। भाग और भगवान के भरोसे नहीं रहे हो। सीधी जिम्मेदारी दी गांधी ने कि लाया तूफान से किश्ती निकाल के। गुलामी की धारा से इस देश को निकाल कर लाए हैं हम, जो नौका को। बड़ी मेहनत लगी है, बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है। इतनी मेहनत से लाई गई आज़ादी को मेरे देश के बच्चे रखना संभाल के। जिम्मेदारी आई। आज हम नहीं संभाल रहे हैं। हम अपने को नहीं संभाल रहे हैं तो परिवार को क्या संभालेंगे, देश को क्या संभालेंगे। हम अपने को नहीं संभाल रहे हैं। आज तो हम अपने आप को संभालने में असमर्थ हैं। इतनी सोच हमारी बिगड़ गई है, इतनी ज्ञान शक्ति हमारी धूमिल हो गई है। आज जो विनाशक तत्व सिर पर चढ़ करके नाच रहा है, जो संपूर्ण विनाश का प्रमुख दरवाजा बना हुआ है। किसी कवि ने बड़ा अच्छा कहा, सभी लोग ध्यान देंगे। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा की भावना जिसके अंदर हो, यहां का व्यक्ति आदर्श कैसे बनेगा, परिवार कैसे आदर्श बनेगा, समाज कैसे आदर्श बनेगा, हमारा देश आदर्श कैसे बनेगा। कवि की परिकल्पना की एक पंक्ति पर ध्यान दीजिए कि हजारों बह गए, बचिए सभी लोग इस विनाशक तत्व से। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में न उबरे जिंदगानी में। ये तेरे हाथ का प्याला है, तेरी मौत का प्याला, घुला है जहर शरबत में, छिपी है आग पानी में। ना कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवानों, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोया है जवानी में। इतना बदहवास आदमी से परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी। अपना बौद्धिक संतुलन हम खोते चले जा रहे हैं। मैंने कहा चारित्रिक निर्माण के मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहले संग, वातावरण और स्वाध्याय। अगर माता पिता अपने बच्चों का वातावरण ठीक रखें, स्वाध्याय की प्रक्रिया ठीक हो, और वातावरण सही हो, संग, स्वाध्याय और वातावरण, ये तीनों अगर परिष्कृत हो जाए तो आदमी को चरित्रहीन होने की संभावना कम हो जाएगी। आज संग ही बिगड़ गया है, स्वाध्याय बिगड़ गया है, वातावरण बिगड़ गया है, दृश्य बिगड़ गया है। दृश्य, मैंने कहा कि जिस शयन कक्ष में रहते हो
ये बार बार मैं कहा करता हूं कि इतना सुंदर मानव जीवन है, इसकी गरिमा और महिमा को हम नहीं समझते हैं। जितनी आसानी और असावधानी से ये देव दुर्लभ मानव जीवन को हम जी रहे हैं, इतनी आसानी और इतनी असावधानी से कभी इस रत्न जीवन को नहीं जीना चाहिए। सावधानी लीजिए, होश में आइए, अपना कल्याण कीजिए, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण कीजिए। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये मानव जीवन की दो प्रमुख मांगे हैं, इसी को हम प्रकारांतर से मानव धर्म ही कहते हैं। अपना कल्याण और सुंदर सभ्य समाज का निर्माण, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये हमारा नैतिक दायित्व है। सुधरो और सुधारो, बनो और बनाओ, जानो और दूसरे को भी जनाओ। स्वयं नशा दुर्व्यसन मुक्त जीवन जियो। नशा दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीने की भावना बढ़ाओ समाज के अंदर। स्वयं मातृ पितृ भक्त बनो। हर व्यक्ति के अंदर मातृ पितृ भक्त बनने की भावना को जगाओ। हर एक लोगों से प्यार करो, सभी परस्पर प्यार से जिए, प्रेम से जिए, ऐसा वातावरण तैयार करो। जिम्मेदारी तो है हमारी। मानव समाज ही ऐसा समाज है जो जानता है, दूसरे को भी जना देता है। देखो ये संत महात्मा लोग सब MA PhD करके नहीं बैठे हुए हम लोगों की तरह। कहीं संग किए हैं, हल्का फिल्का स्वाध्याय कर लिए हैं, उचित क्या है अनुचित क्या है समझ लिए हैं, खाद्य क्या है अखाद्य क्या है समझ लिए हैं, पेय क्या है अपेय क्या है समझ लिए हैं, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है समझ लिए हैं। शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं? जाने हैं, दूसरों को भी जना रहे हैं। सही सही को समझे हैं, दूसरे को भी समझा रहे हैं। ये मानव समाज की पहचान है कि मनुष्य जानता है, दूसरे को जनाता है। मनुष्य समझता है, दूसरे को भी समझा देता है। मनुष्य सुधरता है, दूसरे को भी सुधार देता है। दुर्भाग्य तब घटित होता है जब बिगड़ता है और दूसरे को बिगाड़ देता है। ये सबसे बड़ी गिरावट है हमारे समाज में, स्वयं बिगड़ना और दूसरे को बिगाड़ देना। मैंने कहा संग ठीक हो, स्वाध्याय ठीक हो, दृश्य ठीक हो। जिस शयन कक्ष में हम लोग रहते हैं, दीवाल पर दृष्टि पड़े तो बुद्ध नजर आवे, महावीर नजर आवे, सदगुरु कबीर नजर आवे, भगवान महात्मा गांधी नजर आवे, और स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद हमको याद आवे। राष्ट्रभक्त बनो। जो वीर भगत सिंह को देखेगा, छत्रपति शिवाजी को देखेगा, चंद्रशेखर को देखेगा, मंगल पांडे को देखेगा, खुदीराम बोस को देखेगा, उसके अंदर राष्ट्रीय भावना जगेगी कि राष्ट्र हित के लिए इसने अपनी कुर्बानी दे दी। मीरा का चित्र रखो, सबरी का चित्र देखो, अध्यात्म भाव जगेगा। कुछ नहीं आता हो तो कम से कम अपने माता पिता का चित्र तो सामने रखो। अगर माता पिता के चित्र को भी निरंतर देखते रहो तो आपके दिमाग में कभी भी विकृति नहीं आएगी। एक लड़का हमारे पास आया, MA का छात्र। उसने कहा कि साहब अब तो हमारी शिक्षा पूरी होने जा रही है, आज जीवन भी पूरा होने जा रहा है। हम कि क्या हुआ? कुछ गलत आचरण में फंस गया था वो। कहा हमारी शक्ति क्षीण हो गई है एकदम, हम विषयों का गुलाम हो गए हैं, सेक्स का हम गुलाम हो गए हैं। कितना ही रोकते हैं रोक नहीं पाता है, रुकता नहीं है।
हमने उसको ध्यान बताया, ध्यान न बैठो, धीरे धीरे मानसिकता सही हो जाएगी। उसका भी असर नहीं हुआ। हमने कहा अधिक समय तो तुम मां के पास बैठो। कहा ये सब का भी असर कुछ नहीं होता है। अंतिम में उसको हमने बताया तुम मां का एक चित्र रखो। अभी लड़का बच रहा है, स्वस्थ हो गया है, बुरी लत उसकी छूट गई। हम कि जब भी तुम्हारे अंदर कामोद्दीपन हो, सेक्स का उभार हो, तुम विचलित होने लगो, तुम अपनी जेब में मां का चित्र रखो। जब मन में विकृति आवे तो मां के चित्र को खूब विवेक से देखने लगो। ये कामयाब हो गया। मां को देखते देखते उनका दिमाग इतना संतुलित हो गया उसका, कहा कि साहब अब इस कुप्रवृत्ति पर हमारी विजय हो गई। दृश्य अच्छा हो। हमारे बिगड़ने के बहुत सारे कारण होते जा रहे हैं। शराब भी गलत हो रहा है। आज जो जहरीले गीत गाए जा रहे हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं है। नेताओं को तो एकदम नहीं है, समाज के लोगों को भी मतलब नहीं है, माता पिता को भी मतलब नहीं है। इतने जहरीले गीत गाए जाते हैं। मैं एक दिन बैठा हुआ था, हमने कहा क्या हो गया इस देश को। विवाह ऐसा पवित्र त्योहार, विवाह बहुत पवित्र त्योहार है, दो आत्माओं के मिलन का पर्व है। उस विवाह के अवसर पर गीत गा रहा था। गीत बनाने वाला कितना हैवान, और उस गीत की कैसेट को बजाने वाला कितना विवेक शून्य। कहने लायक नहीं। कह देता हूं, सुनते हुए करते हैं रात दिन आप लोग, तो कहने में कौन लाज है। हर एक विवाह के अवसर पर सुनते हो, सुनाते हो, लोगों को बेलज हो गए हो। मैं एक दिन बैठा बैठा सुन रहा था, धान कूटा हो दुल्हा धान कूटा हो। अब धान कहाँ कूटेंगे, उधर से लोग बता रहे हैं। और दुल्हा भी कहता है कि धान कूटे छिहे बहना, धान कूटे छिहे। अब उसके किसके उखल में धान कूटेगा? दिमाग मारा गया क्या? क्या असर होगा इसका? आपकी बेटी सुनेगी इस गीत को, आपकी बहन सुनेगी इस गीत को, आप